नेहरू नेहरू करके अपनी सियासत को चमकाने वाले अपने पीएम साहब को दिल्ली चुनाव के आगाज में ही जोर का झटका लग गया है। ये झटका इतना तेज है कि अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद बीजेपी की गुजरात एंड कंपनी का उभरना जो है मुश्किल दिख रहा है, क्योंकि दिल्ली के मफलर वाले नेता ने जबरदस्त धोबी पछाड़ दाव खेल दिया है। इस दाव से पूरी बीजेपी चित हो गई है और दिल्ली में हर ओर केजरीवाल केजरीवाल का नारा लगना शुरू हो गया है। अरविंद केजरीवाल का ये जो धोबी पछाड़ दाव क्या है और किस तरह से अपने पीएम साहब समेत बीजेपी और उनकी गुजरात की पूरी लॉबी फेल हो गई है, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, दिल्ली में चुनाव के ऐलान के साथ सियासी दलों में शह और मात का खेल शुरू हो चुका है। खुद को नॉन बायोलॉजिकल कहने वाले पीएम साहब ने आम आदमी पार्टी को दिल्ली की आपदा बता दिया है और दिल्ली सीएम आवास को शीश महल कह के पुकार रहे हैं। पीएम साहब के इतना कहते ही उनकी गुजरात लॉबी और महिलाओं को अपमानित करने वाले बीजेपी की दिल्ली लॉबी ने आपदा और शीश महल की रट लगा दी है। ऐसे में जनता के बीच में ये मैसेज जाना शुरू हो गया है कि शायद सच में कुछ ऐसा हो। खास तौर से शीश महल को लेकर के दिल्ली की जनता काफी परेशान है, क्योंकि आमतौर पे कोई भी आदमी जो है वो आसानी से सीएम आवास नहीं जा सकता है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल लगने लगा कि खुद को मिडिल क्लास का नेता बताने वाले अरविंद केजरीवाल के भी हर नेताओं की तरह दो रूप तो नहीं है, लेकिन सच क्या है ये तो अब खुलकर के सामने आ गया है। दिल्ली की मफलर वाले नेता केजरीवाल एंड कंपनी ने सारी हकीकत को सामने लाके रख दिया है। इससे दिन भर में लाखों रुपए के कई सूट बदलने वाले अपने पीएम साहब और उनकी टीम की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई है। बीजेपी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अरविंद केजरीवाल ने कौन सा ऐसा दाव चला है, बीजेपी अपने ही बनाए हुए जाल में फंस गई है। ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले आप ये 30 सेकंड का वीडियो देख लीजिए। कुछ कट्टर बेईमान लोगों ने दिल्ली को आपदा में धकेल दिया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। देखा आपने, ये वही वीडियो है जिसने अपने पीएम साहब जो हैं आपको आपदा और दिल्ली सीएम के घर को शीश महल बता रहे हैं। पीएम साहब के इस बयान के बाद आपने कई बार बयान दिए और पीएम के आवास को 2700 करोड़ ना होने का दावा किया, लेकिन महिलाओं को अपमानित करने वाली पार्टी के नेताओं ने दिल्ली चुनाव में शीश महल को इतना तूल दिया है कि पूरा चुनाव बिजली, पानी, दवाई, पढ़ाई के मुद्दे से भटक गया। हिंदू मुस्लिम, शीश महल और आपदा पे आ गया है। वैसे भी महिलाओं को अपमान करने वाली बीजेपी का हर चुनाव में यही खेल रहता है कि किसी तरह से जनता का ध्यान मूल मुद्दों से भटकाकर फर्जी कामों की ओर खींचा चला जाए, और इसमें 10 लाख रुपए की पेन रखने वाले पीएम साहब का कोई मुकाबला ही नहीं है। वो 25 साल से यही करके राजशाही जिंदगी जीते चले आ रहे हैं। यही काम उन्होंने दिल्ली के चुनाव के आगाज में आपदा और शीश महल के दावों के साथ किया है, लेकिन मफलर वाले नेता ने इनकी कलाई खोल दी। मफलर वाले नेता ने अपनी पार्टी के साथ पूरी योजना बनाई और ऐलान किया कि बुधवार की सुबह 11 बजे प्रेस मीडिया के साथ आम आदमी पार्टी सीएम आवास पहुंचेगी। सुबह होते ही आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज प्रेस को साथ उनको लेकर के दिल्ली सीएम आवास की ओर चल पड़े। सुनिए सीएम और पीएम आवास जाने से पहले दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। साथियों, आम आदमी पार्टी के वादे के अनुसार आज 11 बजे हम लोग दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए जो सरकारी आवास बनाया गया था 6 फ्लैगस्टाफ रोड पर जाएंगे और आप लोगों के साथ ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो आलीशान स्विमिंग पूल 6 फ्लैगस्टाफ रोड में कहाँ है, पूरा ढूंढेंगे। वहां पे बताया गया है कि सोने के बने हुए कमोड लगे हुए हैं, वॉशरूम के अंदर सोने की चीजें हैं, तो वो भी आपके साथ जो है हम लोग ढूंढेंगे। उसके अलावा बताया गया था
कि शराब पीने के लिए बार है मुख्यमंत्री आवास में, तो उस बार को ढूंढने की भी कोशिश की जाएगी आप लोगों के साथ। और साथ ही प्रधानमंत्री जी के आवास में भी जाके देखा जाएगा कि क्या क्या सहूलियतें प्रधानमंत्री जी के सरकारी आवास के लिए लगाई जा रही हैं। हालांकि अब आपके दोनों नेता संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज दिल्ली सीएम आवास पहुंचे थे तो नजारा जो बिल्कुल बदल चुका था। वहां भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। ना तो दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज को अंदर जाने दिया और ना ही मीडिया और संजय सिंह को। जब संजय ने अंदर जाने की अनुमति मांगी तो उनको भी रोक दिया गया और बताया गया कि ये सीएम आवास बंद है और यहाँ पे चाबी भी नहीं है। आपको बता दें कि कल रात्रि में ही अचानक से आतिशी से सीएम आवास खाली करा दिया गया था और कहा गया था कि उनको पीडब्ल्यूडी विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। हालांकि इस दौरान संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज अंदर जाने की जिद पे अड़ गए, लेकिन जब उनको अंदर नहीं जाने दिया गया तो दोनों नेताओं ने धरना शुरू कर दिया। 10 मिनट धरने पर बैठने के बाद संजय सिंह और सौरभ भारद्वाज मीडिया के समूह के साथ पीएम आवास की ओर चल पड़े। पीएम आवास से 2 किलोमीटर पहले ही दोनों नेताओं को पुलिस ने रोक दिया। बाद में दोनों नेता जो है वापस अपने चुनाव अभियान में जुट गए। हालांकि सुबह 11 बजे से चले 2 बजे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे में 8,400 करोड़ रुपए के प्लेन में चलने वाले अपने पीएम साहब का शीश महल वाला दाव उल्टा पड़ गया। वैसे तो पीएम साहब बहुत बार जो है बहुत कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उनकी समझ से परे होता है, लेकिन इस बार पीएम साहब के शीश महल वाला बयान देकर वो बुरा फंस गए हैं। शायद वो ये भी भूल गए थे कि ये दिल्ली और यहाँ अरविंद केजरीवाल जैसा नेता है जो हर एक झूठे दावे की पोल खोल देता है। हालांकि पुलिस के रोके जाने के बाद पीएम साहब का शीश महल वाला बयान जो है पूरी तरह से झूठ साबित हुआ है। सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर जब वो दिल्ली का सीएम आवास शीश महल है तो उसको देखने क्यों नहीं दिया? क्या सिर्फ स्टेज से लंबे और झूठे दावे करके सिर्फ चुनाव में जनता में उनको भ्रम किया जाता है, फैलाया जाता है? जब पुलिस के पहरे ने अपने पीएम साहब के शीश महल वाले दावे की कलई खोल दी। आप नेताओं के रोके जाने के बाद ये बात जो है वो बिल्कुल साफ हो गई है कि पुलिस के रोके जाने का मकसद सिर्फ इतना ही था कि सच्चाई जनता के सामने नहीं जा सके। ऐसे में पीएम साहब का एक शीश महल वाला चुनावी दाव बेकार हो गया। देखिए आप भी संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झूठ आज पूरे देश के सामने उजागर हो गया। वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहाँ पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए। वहाँ पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य हैं। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और 5 इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। वहां कहा पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका घर खुला हुआ है, वो सबको दिखा सकते हैं। अगर ये बहस चला रही है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं दिखाती प्रधानमंत्री का घर? क्यों नहीं दिखाती मोदी जी का घर? 8,400 करोड़ के जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, दिन भर में 3-3 बार सूट बदलते हैं मोदी जी, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में हैं और आप वो दिखाना नहीं चाहते। तो ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री आवास के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा था वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी का एक दुष्प्रचार था, बीजेपी का दुष्प्रचार था। और प्रधानमंत्री के आवास में राजमहल के बारे में जो कुछ भी हमने कहा वो दिखाने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है, मोदी जी तैयार नहीं, वो पीछे हट गए। इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। जैसे कि संजय सिंह के बयान से साफ है कि अब दिल्ली में चुनावी ढोंग चलेगा नहीं, मुद्दे की लड़ाई कीजिएगा, चरित्र हनन करके यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। ये दिल्ली है और यहाँ झूठ की कलई खोलने वाला नेता जो है अरविंद केजरीवाल मौजूद है। आप दिल्ली में हुए मीडिया ट्रायल के मामले में क्या मानना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्या दिल्ली का चुनाव झूठी और फर्जी राजनीति पे होना चाहिए या फिर मुद्दों पे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।